Hello everyone, welcome to Shikha classes. How are you? I hope everyone is fine. आज हम स्टडी करेंगे फ्लाइंग टुगेदर की बैक एक्सरसाइजेस जो कि क्लास 5th की एनसीईआरटी इंग्लिश मैरी गोल्ड में दी गई है। ये पोएम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो चैनल पर फ्लाइंग टुगेदर पोएम आप सर्च करके इसको भी स्टडी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लाइंग टुगेदर, पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द गीज लिव? गीज कहाँ रहती थी? द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, पेड़ के ऊपर, टॉप पर रहती थी, चोटी पर। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? जो बूढ़ी पक्षी था उसने बाकी पक्षियों को ये क्यों कहा कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे, यानी कि नष्ट कर दे? याद है आपको क्यों कहा था? ताकि वो क्रीपर बड़ी होकर मजबूत होकर ऐसी ना बन जाए कि उस पर चढ़कर कोई ऊपर आ सके। चलो इसको रीड करते हैं। The old bird advised the old birds, other birds, to destroy the creeper as it would become thick. जो old bird थी, बूढ़े पक्षी ने कहा था बाकी पक्षियों को क्योंकि ये मोटी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी and strong, and with the help of the creeper, और इसकी मदद से it would be possible for someone to climb the tree. किसी के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा पेड़ पर चढ़ जाना, इसलिए कहा था कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो। Why did the geese cry? Help, help. The geese cried help, help as they were caught in the hunter's net. तो जो geese थे वो क्यों चिल्लाए थे help, help? क्योंकि वो पकड़ में आ गए थे। किस जाल में फंस गए थे वो? हंटर्स के नेट में, शिकारी के जाल में फंस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the hunter do when he thought that the geese were dead? हंटर ने क्या किया जब उसको पता लगा, ऐसा लगा कि जो गीज है वो मर चुकी हैं? क्या किया था उसने? उनको नीचे फेंक दिया था। The hunter threw the geese out of the net when he thought that they were dead. हंटर ने क्या किया? Threw the geese, उसने फेंक दिया। कहाँ फेंका? Out of the net, नेट से बाहर, जब उसने देखा, सोचा कि वो मर गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the geese pretend to be dead? प्रिटेंड करना यानी दिखावा करना। जो गीज थी उन्होंने ऐसा प्रिटेंड क्यों किया था जैसे वो मर गई हैं? आंसर है The geese pretended to be dead as the hunter would not want dead birds and hence will throw them to the ground. जो गीज थी उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो मर गई हैं, जिससे कि जो हंटर है उनको पता था कि वो मरे हुए पक्षियों को क्या करेगा, ले जाके वो उनको नीचे फेंक देगा, इसलिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो मर चुकी हैं। Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जब आप मुश्किल में फंस गए हो। कब? जब आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया हो। जैसे इन गीज ने भी टाइम पर काम नहीं किया था ना। ओल्ड बर्ड ने कहा था कि उस क्रीपर को, उस बेल को तोड़ दो, उन्होंने कहा हाँ देखेंगे, अभी करेंगे। तो ऐसा क्या कभी हुआ है? तो यहाँ पर एक आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अपना कोई और आंसर भी लिख सकते हैं। चलो उसको पढ़ते हैं। I was sleeping and watching television for the whole day when my parents went out of town to attend my cousin's wedding. क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चा बता रहा है कि मैं सो रहा था और टीवी देख रहा था पूरे दिन जब मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर गए थे कजिन की वेडिंग अटेंड करने के लिए। I carelessly wasted all the time and went to school without completing my homework. तो मैंने क्या किया? केयरलेसली यानी लापरवाही से पूरा दिन वेस्ट कर दिया और अगले दिन बिना अपना होमवर्क पूरा किए स्कूल गया। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ सबमिशन। अब ये सबमिट करने का, जैसे सबमिशन करते हैं ना आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर कोई भी आपको एक्टिविटी दी जाती है, तो उसका वो लास्ट डे था। माई मार्क्स गॉट डिडक्टेड बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस। तो मेरे मार्क्स कट गए मेरी लापरवाही से। यहाँ पर इस बच्चे ने ये बताया। अगर आपको लगता है आपके साथ कोई और ऐसा इंसिडेंस हुआ अच्छा सा, जो आप सबके साथ शेयर करें जिससे कि उनको सीखने को मिले, अच्छा सा यानी अच्छी सी उससे सीख मिल सके, तो वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और साथ साथ कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो आगे स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले है द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरेट। जो ट्री था वहां पर किसका घर था? तोतों के झुंड का। तो क्या ये सच है? नो, वहां पर तो तोतों का झुंड नहीं रहता था। वहां किसका झुंड रहता था? वहां तो गीस का झुंड रहता था। तो ये क्या है? फॉल्स है। इसको हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी था वो क्या चाहता था? कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे। यस, वो चाहता था, तो इसलिए ये ट्रू है।
थर्ड है द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लेडर। तो लेडर होती है सीढ़ी। जो शिकारी था क्या वो सीढ़ी की मदद से चढ़ गया था ऊपर? नहीं, वो तो क्रीपर की मदद से चढ़ा था। तो ये क्या है? ट्रू है। ओ सॉरी, ये फॉल्स है, क्योंकि वो लेडर से नहीं क्रीपर से चढ़ा था। तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स। यहां पर नीचे देखिए आंसर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है when caught in the net the foolish birds began to weep। जब वो पकड़ में आ गए तो जो मूर्ख पक्षी थे वो रोने लगे। हाँ, वो रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। तो ये ट्रू है। the wise old bird helped them to escape। जो बूढ़ा पक्षी था उसने उनकी मदद की बचने में। तो हाँ, उसने मदद की, ये ट्रू है। अब यहाँ ये पैराग्राफ दिया हुआ है, लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। द एंट एंड द डव। On his way home, an ant saw a sparkling fountain। इसको आंट भी बोल सकते हैं, एंट भी बोल सकते हैं। He crawled onto its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. He gurgled and panicked and waved his legs in the air. Help, I can't swim, he cried. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. Here you are, she cooed and flew away. अब क्या पढ़ा आपने इसमें? इसमें देखा कि एक चींटी थी जो आ रही थी, उसने रास्ते में कहीं घर आ रही थी। वो रास्ते में उसने देखा एक फाउंटेन, बहुत अच्छी, वहां से स्पार्कलिंग चमकता हुआ लाइटों वाला फाउंटेन था। वो रेंगती हुई वहां गई पास से देखने के लिए, और वो उसके अंदर गिर गई। फिर वो उसके मुंह में पानी भरने लगा, वो घबराने लगी और उसने अपने पैर जो थे ऊपर की तरफ हवा में उठा दिए। वो बोलने लगी मैं नहीं उड़ सकती, और तभी क्या मतलब उड़ नहीं सकती, सॉरी, स्विम नहीं कर सकती, मैं तैर नहीं सकती। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय एक पक्षी जो है वहां पर उड़कर आया, डव, और उसने देखा और वहां पर वो जाकर एक पत्ता लेकर आया पेड़ से और उसने वहां पर दिया, और जिससे कि वो जो चींटी थी वो उस पर पत्ते पर बैठ गई। कहते हैं ना तिनके का सहारा, तो इस तरह से उसे पत्ती का सहारा मिल गया और उस पर वो बच गई। पक्षी जो था वो उड़ गया। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प्ड द आंट? आंसर है द डव हेल्प्ड द आंट बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड। क्योंकि वो बहुत दयालु था, इसलिए तो मदद करी थी, उसका कोई और तो लालच नहीं था। हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? कैसा लगा होगा उसको पत्ती मिलने पर? उसको बहुत अच्छा लगा होगा। द एंट वॉज रिलीव्ड टू फाइंड द लीफ। उसको बहुत रिलीव फील हुआ। हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट? डिड एनीवन हेल्प यू? क्या आप कभी ऐसे मुश्किल में पड़े हो और किसी ने आपकी मदद की है? तो यस, आई हैड वंस बीन इन ट्रबल लाइक द एंट। कभी ना कभी कोई मुश्किल में कोई पड़ जाता है तो उसकी मदद सब कर देते हैं। One day when I was going back home from school, I forgot my way and इसने बताया है यहाँ पर कि एक दिन ऐसा हुआ था जब घर जाते मैं अपना रास्ता भूल गई और lost in the middle of it, a kind old man helped me in finding my way। तो एक आदमी ने मेरी रास्ता ढूंढने में मदद की थी। He took my hand and dropped me at my home. I was very happy to reach safely at home। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे घर पहुंचाया और मैं बहुत खुश हुई अपने घर पहुंचकर। तो इस तरह से मदद की थी। इसका आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, जो भी आपको कोई ऐसा इंसिडेंस लगता है। वर्क इन पेयर्स, ये दो दो लोगों को एक्टिविटी करनी है, तो आप भी दो अपने साथ कोई फ्रेंड चूज कर लीजिए। यहाँ हम एक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। आपने अपने फ्रेंड से पूछना है। यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। वन इज डन फॉर यू। कैसे क्वेश्चन पूछने हैं? वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें यस नो नहीं पूछना होता, इनमें एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, व्हेन डू यू वॉच टीवी। इसका क्वेश्चन बन गया व्हेन डू यू वॉच टीवी। इस तरह से आई प्ले गेम्स, तो इसका क्या बनेगा बताइए? वेयर डू यू प्ले गेम्स या व्हेन डू यू प्ले गेम्स या डू यू प्ले गेम्स। तो यहां पर नहीं होगा क्योंकि हमें वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई यहां पर फिल करना है, इनको यूज करना है। तो इसका यहां पर बनाया है आई प्ले गेम्स, व्हाट डू यू प्ले। अब क्वेश्चन है आई कलेक्ट स्टेम्स। इसका क्वेश्चन हमें क्या बनाना है? व्हाट डू यू कलेक्ट, कि आप क्या कलेक्ट करते हो। या फिर ये भी लिख सकते हैं वेयर डू यू कलेक्ट, कहां पर कलेक्ट करते हो। व्हेन डू यू कलेक्ट, कब कलेक्ट करते हो। आई प्ले इन द ग्राउंड, तो यहां क्वेश्चन बना है वेयर डू यू प्ले। इसी का तो आंसर होगा ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन संडे आई गो शॉपिंग, तो व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग,
कि तुम शॉपिंग के लिए कब जाते हो। यहाँ पर हमें आंसर दिए हुए हैं, उनके हमने क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन तो और भी हो सकते हैं, दैट ऑन संडे व्हाट डू यू डू, तभी तो कहेगा ना कि ऑन संडे आई डू शॉपिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, ये आपके अपने बारे में है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, हाउ ओल्ड आर यू, विच इज योर फेवरेट फूड, वेयर डिड यू गो yesterday, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क। अब उन क्वेश्चंस के आंसर सबके अपने अपने अलग होंगे, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, इसी तरीके से आप अपने आप को डिफाइन करेंगे। माई नेम इज साइमा शर्मा, आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, आई एम 12 years old. Rajma and rice are my favorite food. I went to school yesterday. I belong to India. I go to sleep at 9 p.m. I drink milk to become strong and healthy. एक बार इनको हम समझ लेते हैं। मेरा नाम साइमा शर्मा है, मैं इंग्लिश और हिंदी बोलती हूँ, मैं 12 साल की हूँ। राजमा और राइस मेरा फेवरेट भोजन है। मैं कल स्कूल गई थी, मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ, मैं भारत की रहने वाली हूँ। आई गो टू स्लीप एट 9 p.m. मैं रात को 9 बजे सोने जाती हूँ, और मैं दूध पीती हूँ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए, बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The words in the clouds describe something or someone in the story. Name them in the blanks provided. Make sentences of your own with the words given in the clouds. हमें इन वर्ड्स के साथ नए सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। तो आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। जो यहाँ सेंटेंस बने हैं वो है, सबसे पहले वाइस। द वाइस किंग कॉल्ड द बेस्ट सोल्जर टू फाइट, कि किंग ने बेस्ट सोल्जर को बुलाया, जो बुद्धिमान राजा ने। बुद्धिमान तो ऐसे ही करेगा ना, वाइस यानी बुद्धिमान। केयरलेस, रिंकी हैड बीन केयरलेस एज शी लेफ्ट द विंडो अनलॉक्ड। रिंकी केयरलेस थी क्योंकि उसने विंडो को अनलॉक छोड़ दिया। आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हो, किसी और की केयरलेसनेस के बारे में भी बना सकते हैं। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, गार्गी हैज थिक एंड स्ट्रॉन्ग हेयर। गार्गी के बाल थिक और स्ट्रॉन्ग है। और भी कोई चीजें हो सकती है थिक और स्ट्रॉन्ग, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फुलिश, राज वॉज फुलिश टू चीट ड्यूरिंग द एग्जाम। उसने पेपर में चीटिंग की, तो यानी वो मूर्ख था। टॉल, ही इज ओवर 7 feet टॉल, वो लगभग 7 फीट से ज्यादा ऊंचा है, 7 फीट ऊंचा है। Here are some answers, यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं और आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब तक देखा होगा ना कि क्वेश्चन दिए होते हैं, आंसर बनाते हैं। यहाँ हम आंसर से क्वेश्चंस बना रहे हैं। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, जो एंट का कलर था वो क्या था, ब्लैक था। तो व्हाट इज द कलर ऑफ एंट? इट लिव्स ऑन लैंड, इट हैज 2 long antennae, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट ईट्स शुगर। ये अगर हमें लिखना हो एंट के बारे में 5 लाइन्स, तो वहां भी आप इसको लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर। पहला है, व्हाट इज द कलर ऑफ एन आंट? एंट, एंट का कलर क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज इट लिव? हाउ मेनी एंटीने डज एन एंट हैव? वेयर डज इट क्रॉल? व्हाट डज इट ईट्स? Fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, to, into, with. One has been done for you. जैसे पहला आपको करके दिखाया, इसी तरह से आपको और फिल करने हैं। This tree was the home of a flock of wild geese. किसका घर है ये? Flock of wild geese. तो यहाँ पर आ गया of, किसका घर? Flock of wild geese, तो home of आ गया। नेक्स्ट है, This tree was the home of a flock of wild geese. ये पहले वाला ही है। नेक्स्ट है, He noticed the creeper at the foot of the tree. कहां पर नोटिस किया? पैर पर, at the foot. It would be a pity to destroy it now. To destroy, वर्ड को ध्यान दीजिए, to destroy. As they flew off the tree, they were trapped. Flew off यानी उड़ना। The boy ran with the dog. किसके साथ दौड़ा? डॉग के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये वाले वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें फिल करना है। One day as I was walking along the bank of the river. Walking along, इसमें कौन सा वर्ड हमने फिल किया? along. I saw my friend running into the field. क्या देखा? एक फ्रेंड को देखा खेत में दौड़ते हुए, into. He was calling my name and waving to me. इसको वो हाथ हिला रहा था। I stopped and waited. इसने इंतजार किया, तो after some time he reached where I was standing. वो दौड़कर यहाँ पर आए। He said I went all around the town looking for you. मैंने तुमको सारे में देखा।
I have some exciting news to share with you. मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए. Do you remember the old house next to the नीम ट्री? तुम्हें याद है पुराना घर जो नीम के पेड़ के बराबर में है, यानी नेक्स्ट टू द नीम ट्री. Guess who is moving into that house? कौन आ रहा है उस घर में? जनक दास, द ग्रेट मैजिशियन. जादूगर आ रहे हैं जिनका नाम है जनक दास. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम. उनसे, जब हमने कहा ना उनसे, तो फ्रॉम हिम. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन वर्ड्स, ये जो सेंटेंसेस है इनमें क्वेश्चन वर्ड यहां पर फिल करना है. जैसे डैश डू यू प्ले, डैश डू यू गेट अप, डैश डू यू हैव ब्रेकफास्ट, डैश डू यू गो टू स्कूल, डैश डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, डैश इज योर बर्थडे, डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. इनमें सब में आपको क्वेश्चन वर्ड फिल करने हैं, तो इनको हम फिल करते हैं. हमारे पास था डू यू प्ले, तो यहां पर आ गया व्हेन डू यू प्ले. डैश टाइम यू गेट अप, व्हाट टाइम यू गेट अप. डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, what do you have for your breakfast. Dash do you go to school, when do you go to school. Dash do you like best in the school, games, art or music. What do you like best in the school. Dash is your birthday, when is your birthday. Do you want for your birthday, what do you want for your birthday. यानी तुम कब खेलते हो, तुम कब जागते हो, तुम क्या खाते हो. मतलब उसके बाद है जैसे था व्हाट टाइम डू यू गेट अप, किस समय तुम जागते हो, तुम कब स्कूल जाते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है स्कूल में, तुम्हारा बर्थडे कब होता है और तुम अपने बर्थडे पर क्या चाहते हो. तो यहाँ पर हमने व्हाट व्हेन वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन बनाए हैं. तो नेक्स्ट हमें ये दो क्लाउड्स दिए हैं, इनमें स्टेटमेंट लिखी है और इनके बारे में पूछा है. पहला है वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. और दूसरा है सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. हु सेड दिस, किसने कहा था पहला, गीस ने कहा था और हंटर ने कहा था, द गीज एंड द हंटर. नेक्स्ट है व्हेन वाज इट सेड, द वाइज बर्ड टू हिमसेल्फ. तो लास्ट में हम एक गेम खेलते हैं, द क्लैप वर्ड गेम. लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम वेयर द वर्ड प्रोड्यूसेस वन साउंड. क्लैप वंस एज इन क्रीप. Clap twice if the word can be broken up into two syllables as in creeper and thrice as in tomorrow. अगर जो वो वर्ड हमारा दो वर्ड्स में टूट जाता है, यानी दो वर्ड्स में हम उसको बांट सकते हैं अलग अलग, तो दो क्लैप. अगर उसको तीन में हम ब्रेक कर सकते हैं तो तीन क्लैप, और अगर एक में ही रह सकता है तब वो एक क्लैप बनेगा. तो सबसे पहला वर्ड है क्रीपर, तो इसको हमने पहले ही देखा, इसको ब्रेक किया हुआ है क्रीपर. यहां पर ये देखिए क्रीपर, तो यहां पर हमें क्या करना है, दिया हुआ है क्लैप ट्वाइस. कैसे करना है, इस तरह से हमने दो बार क्लैप किया. उसके बाद है टुमारो. टुमारो को हम टुमारो, दो में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो यहां पर दो क्लैप होगी. नेक्स्ट है गीज को तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो यहां पर क्लैप वंस, एक ही क्लैप होगी. उसके बाद है थ्रो भी एक ही वर्ड है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्लैप वंस. ये हमने यहां पर लिख दिया क्लैप वंस. उसके बाद है फुलिश, तो फुलिश को फूल इश, दो में ब्रेक कर सकते हैं, तो क्लैप ट्वाइस. पॉसिबल, दो में इसको हमने ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, क्लैप ट्वाइस. नोटिस्ड, अब देखिए नोटिस और ईडी अलग से, नोटिस्ड, दो में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो हम इसको क्लैप ट्वाइस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट में ईडी लगा है ना, अदरवाइज तो नोटिस होता है. ईडी लग गया तो ये लग गया नोटिस, तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, इसको हम क्लैप ट्वाइस करेंगे. केयरफुली, ये तो सब पता चल रहा है, केयरफुली दो में है, ये दो वर्ड्स इससे बन सकते हैं, तो इसको भी ट्वाइस क्लैप करेंगे. नेक्स्ट है फ्लैप्ड, फ्लैप और ईडी इसमें बाद में लगा है, फ्लैप्ड, तो इसमें भी क्लैप ट्वाइस होगा. इसी तरह से रिटर्न और साथ में ईडी लग गया, तो दो से मिलकर बना, इसको भी हम ट्वाइस क्लैप करेंगे.
उसके बाद है इवनिंग, इवन इंग, इवन के पीछे आईएनजी लगा देंगे, इवन इंग 2 से बना है तो यहां भी क्लैप ट्वाइस होगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी थी जिसमें क्लैप किया था, तो यहां पर हमने ज्यादातर क्लैप ट्वाइस किया है। ये देखिए इस तरह के आप वर्ड ढूंढिए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से इसको खेल सकते हैं। ये देखिए ज्यादातर ट्वाइस वाले हैं जिनमें 2 को मिला करके लिखा गया। और कौन से वर्ड होते हैं 2 वाले, जैसे हेल्पफुल, केयरफुल, इस तरह के बहुत से वर्ड आपको बुक में आराम से मिल जाएंगे। उनको ढूंढिए और अपना गेम क्रिएट करिए। तो ये हमने की है बैक एक्सरसाइजेस फ्लाइंग टुगेदर की बैक एक्सरसाइजेस, जिनको हमने यहाँ पर रीड किया है, फिल किया है, अंडरस्टैंड किया है। आप सबने भी बहुत ध्यान से सुना होगा और सबको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरह की इंग्लिश की एक्सरसाइज करने से ही इंग्लिश की प्रैक्टिस और अच्छी होती जाती है, एंजॉयमेंट के साथ साथ लर्निंग भी होती चली जाती है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, आप इसको बिल्कुल दोबारा स्टडी करिए, रीड करिए, और वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी आपको करना है। कमेंट करना है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं। पढ़ाई करने से आप और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बनते जाएंगे। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।